Krishna III was the last great Rashtrakuta king. He defeated all his opponents in the south and captured Ujjaini in the north. However, after his death, the Rashtrakuta dynasty declined. पूछा जा सकता है who was the last great Rashtrakuta king? कृष्णा III जो था सबसे अंतिम महान राष्ट्रकूटा राजा था। उसने अपने प्रतिद्वंदी को साउथ में हराया था और नॉर्थ में उज्जैनी को वह घेर लिया था। उसके मृत्यु के बाद राष्ट्रकूटा डायनास्टीज का अंत हो गया। अन्य में आइए 10वीं शताब्दी में राष्ट्रकूटा जो थे अपने आप को चालुक्य के राजा तैलाप्पा के अंतर्गत चले गए। उनका जो उत्तराधिकारी हुआ वह कल्याणी के चालुक्य या वेस्टर्न चालुक्य के नाम से जानने लगे। उनके सबसे महान शासक विक्रमांका था। He and his successor built many temples at Aihole, Badami and Padatkal. वह और उसके उत्तराधिकारी कई मंदिर आईहोल, बदामी और पदातकाल में बनवाए। देवागिरी का यादव का साम्राज्य जो था उसका फाउंडर फिलेमा थे। 12वीं शताब्दी में फिलेमा जो था इस साम्राज्य को स्थापना किया। शीघ्र ही ये लोग अपने आप को नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में कंसोलिडेटेड कर लिए थे। फ्लोरिशिंग ट्रेड मेड इट ए रिच किंगडम। हाउएवर इन द 14th century द खिलजी रूलर्स annexed their territories। कह रहा है कि वहाँ का जो व्यापार था उसके चलते यह साम्राज्य धनी हो गया। 14वीं शताब्दी में खिलजी शासक जो था उस टेरिटोरीज को जीत लिया। वारंगल का ककटैया था। हाँ ठीक है, वारंगल का ककटैया यह 12वीं और 13वीं शताब्दी में शासन करता था। उसका साम्राज्य जो था गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में पड़ता था। ये लोग शैविज्म के अनुयायी थे। यद्यपि जैनिज्म और वैष्णविज्म ये भी उस साम्राज्य में आगे बढ़ रहे थे। प्रारंभिक 14वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में यह साम्राज्य जो था दिल्ली के सुल्तान के द्वारा जीत लिया गया था। द्वार्स मुद्रा का हौसला यह जो था उस क्षेत्र में शासन करता था जो आज के डेट में कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। विष्णुवर्धन जो था वहाँ का सबसे शक्तिशाली राजा था। अंत तक वह साम्राज्य जो था दिल्ली की सल्तनत के द्वारा एब्जॉर्ब भी किया गया था। अब हम लोग साउथ इंडिया में आएंगे। दक्षिण भारत में 3 शक्तिशाली साम्राज्य थे, पलाश, पांड्याज एंड चोलाज। और ये एक दूसरे से लगातार लड़ाई लड़ने के कारण अपनी सुप्रीमेसी को प्राप्त करने के लिए लड़ते थे। आइए पलाश के बारे में देखा जाए। दे रूलेड द एरियाज अराउंड मॉडर्न कांची। इन द प्रीवियस क्लास यू रीड दैट दे रूलेड अंडर द सजंटली ऑफ द Satavahana. The Pallava king had a taste for art and architecture. They built the rock-cut temples at Mahabalipuram and the magnificent temple at Kanchipuram. ये लोग आधुनिक कांची के चारों ओर का जो क्षेत्र था तो वहाँ शासन करते थे। पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं कि ये लोग सातवाहना के अंतर्गत शासन करते थे। पलवाज राजा जो थे वह आर्ट और आर्किटेक्चर के टेस्ट लिया करते थे। ये लोग कई रॉक कट टेम्पल बनवाए थे जो महाबलीपुरम में है। कांचीपुरम का यह सबसे मैग्निफिसेंट टेम्पल के रूप में जाना जाता है। पलवाज हैड टू वैक कंटिन्यूअस बैटल अगेंस्ट द चालुक्याज, द चेराज, द पंड्याज एंड द चोलाज। द डायनास्टी केम टू एन एंड when they were finally defeated in the 9th century by the Cholas। पलवाज जो थे लगातार चालुक्य, चेरा, पंड्याज और चोलाज के खिलाफ लड़ाई लड़ते रह गए
उनका वंशज जो था अंत हो गया जब ये लोग फाइनली 9वीं शताब्दी में चोलाज के द्वारा हार गए थे, तो इनका अंत हुआ। ह्यूआन सांग जो था फेमस चाइनीज ट्रैवलर था, वह पलवाज राजा के दरमियान भारत में विजिट करने के लिए आया था। पलवास के बाद आता है साउथ इंडिया में पांड्याज। पांड्याज का जो साम्राज्य था वह चोला के दक्षिण में था। पांड्याज जो थे आधुनिक मदुरई के चारों ओर के क्षेत्र में शासन करते थे। यह उनका राजधानी था और इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र भी था। पांड्या डायनास्टी 14वीं शताब्दी में समाप्त हो गया। इसके बाद आता है चोलाज। यह एक शक्तिशाली साम्राज्य था जो साउथ इंडिया में एस्टेब्लिश था और यह लगभग 400 साल तक शासन किया। तंजौर जो था उनकी राजधानी थी। चोला डायनास्टी का फाउंडर विजयालया था। उसने तंजौर को जीता था और अपनी राजधानी वहाँ बनाया था। ही रूल्ड ओवर द रीजन नॉर्थ ऑफ द रिवर कावेरी। कावेरी नदी के उत्तर के क्षेत्र पर वह शासन करता था। उसका पोता था परांटाका फर्स्ट जो मदुरई को कंकर किया था पांड्याज से। ही आल्सो डिफीटेड द पलवास ऑफ कांची। उसने कांची के पलवाज को भी हराया था। एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका के शासक को भी। ही सफर्ड ए सेटबैक व्हेन ही वाज डिफीटेड बाय द राष्ट्रकूटाज किंग कृष्णा III in the Battle of Takolam in 949 C. Later, Raja Chola and Rajendra Chola made the Cholas the greatest power in South India and they came to be known as Imperial Cholas. उसने जब वह राष्ट्रकूटाज राजा कृष्णा III के द्वारा हराया गया था तब वह एक सेटबैक के तरफ सफर हुआ था, लेकिन 949 CE में टाकोलम की लड़ाई में कृष्णा III जो थे उन्हीं के द्वारा, जो राष्ट्रकूटाज के राजा था उसके द्वारा यह हारा हुआ था। बाद में राजा चोला और राजेंद्र चोला साउथ इंडिया के सबसे शक्तिशाली शासक हुए और वे इंपेरियल चोलाज के नाम से जानने लगे। चोलाज कई ऐसे टैंक बनवाए वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए, जिससे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम हो सके। उस समय का सबसे अच्छा एग्जाम्पल उस समय का है। आइए राजा चोला के बारे में पढ़ा जाए। ही वॉज एल्सो नॉन एज ए राजा फर्स्ट। वे राजा फर्स्ट के नाम से जाने जाते थे। वे एक अच्छे प्रशासक थे, ब्रिलियंट कमांडर थे। उन्होंने पंड्याज और चेराज को हराया था। उन्होंने मदुरई के ऊपर और अन्य साउथ में अन्य टेरिटोरीज पर भी कंट्रोल किया था। वे मॉडर्न आंध्र प्रदेश, आज जो है आंध्र प्रदेश, उस क्षेत्र में अपनी सुपरमेसी को स्थापित किया। वह एक मजबूत नेवी को तैयार की जो व्यापार कोस्टल एरियाज की तरफ व्यापार को नियंत्रण करने में मदद करता था। उन्होंने सिलोन, आज जो श्रीलंका है, और मालदीव द्वीप, इस दोनों के पार्ट को भी कैप्चर किया। राजेंद्र चोला वे he was Raja's son and succeeded to the throne after his father's death. राजेंद्र चोला राजा के पुत्र थे और वे अपने पिता के मृत्यु के बाद सिंहासन पर उत्तराधिकारी बने। वे अपने पिता की पॉलिसी को साम्राज्य के अंतर्गत विस्तार करने में जारी रखा। उन्होंने नॉर्थ की ओर मार्च किया। पलास जो बंगाल का शासक था, उड़ीसा का शासक था, उसको हराया। उस विजय के बाद वह अपने आप को गंगई कोंडा चोला के नाम से जाने लगे, जिसका अर्थ होता है वन दैट हिज कॉन्करेड प्लेस अप टू द रिवर गंगा, जो गंगा नदी के ऊपर अपनी
जीत हासिल किया हो, उसने अपनी नई राजधानी तंजौर के नज़दीक स्थापित किया, जिसको गंगईकोंडा चोलापुरम के नाम से जाना जाता है। His most daring campaign was in Southeast Asia। उनका सबसे साहसी कैंपेन था दक्षिण पूर्व एशिया का पार्ट। His most daring campaign was in Southeast Asia। उनका सबसे साहसी कैंपेन था साउथ ईस्ट एशिया में था। इंडियन मर्चेंट हैड बीन ट्रेडिंग विथ ए वेरियस पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। भारतीय सौदागर जो थे साउथ ईस्ट के विभिन्न भागों में व्यापार करते थे। एंड साउथर्न चाइना फॉर सेंचुरी, और दक्षिणी चाइना के तरफ शताब्दियों से व्यापार करते थे। देयर शिप्स हैड टू पास थ्रू द स्ट्रेट्स ऑफ मोलक्का विच वाज कंट्रोल्ड बाय द किंग ऑफ श्रीविजया। उनके जहाज मलाक्का के स्ट्रेट के द्वारा गुजरता था, जो श्रीविजया के साम्राज्य के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। श्रीविजया के सौदागर कोई इंडियन शिप, when the merchant of Srivijaya did not allow Indian ship and merchant to sail in this region, हुआ क्या, श्रीविजया के जो सौदागर थे वह भारतीय जहाज को और सौदागर को उस क्षेत्र में जाने की आज्ञा नहीं देते थे। ये लोग राजेंद्र चोला से मदद के लिए अपील किए। उन्होंने अपना फ्लीट भेजा और विजय राजा को हराया। एंड ट्रेड कंटिन्यूड विथ साउथ ईस्ट एशिया एज बिफोर, और पहले की तरह ही दक्षिणी पूर्वी एशिया में व्यापार जारी रहा। रहने दीजिए, इसमें केस स्टडी दिया हुआ है जो आप अपने स्वयं पढ़ लीजिएगा।